लोकसभा चुनाव के बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अकबरुद्दीन फिलहाल पार्टी के सिंबल पर चंद्रायन गुट्टा से विधायक हैं। इतना ही नहीं, कुछ घंटे पहले तक वह अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार भी कर रहे थे। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हैदराबाद सीट से दोनों भाई आमने सामने होंगे? क्या ओवैसी भाइयों के बीच सब सही है? इन सवालों पर विराम लगाते हुए जवाब भी सामने आ गया है। दरअसल एआईएमआईएम ने अकबरुद्दीन ओवैसी का बैकअप या वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया है। ऐसा इसलिए कि किन्हीं कारणों से अगर असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो एआईएमआईएम के बैकअप के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा और पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव में बना रहेगा। ये पहली बार नहीं है जब एआईएमआईएम ने इस तरह की योजना अपनाई है। इससे पहले राज्य के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा से अपना नामांकन दाखिल किया था और बाद में उनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था। बाद में बेटे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहां एआईएमआईएम 1984 से लगातार जीतती आ रही है। इस सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है। हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिवंगत सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 बार जीते। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी यहां से परचम लहरा रहे हैं। कुल मिलाकर 10 बार से लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। अब की बार ओवैसी के सामने बीजेपी की मजबूत उम्मीदवार माधवी लता हैं। अब वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने फिलहाल कोई उम्मीदवार यहां नहीं उतारा है। यदि चुनाव अधिकारियों द्वारा जांच के बाद मुख्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है या उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में वैकल्पिक उम्मीदवार पार्टी का मुख्य चेहरा माना जाता है। अधिकांश बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक विकल्प या एक कवरिंग उम्मीदवार को बैकअप के रूप में मैदान में उतारा जाता है। इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तक ही रहती है। जब मुख्य उम्मीदवार का नामांकन चुनाव कार्यालय द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो वैकल्पिक का हलफनामा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। कुछ पार्टियां ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारती हैं जहां कांटे की टक्कर होती है। तो फिलहाल हैदराबाद की सीट से अकबरुद्दीन ने अपना नामांकन कर दिया है। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत होती है ओवैसी के नामांकन में तो अकबरुद्दीन यहां से उम्मीदवार होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।